हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करते हैं 12th मैथ्स आरबीएसई एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y इज इक्वल टू ए की पावर 10 3x, y इज इक्वल टू ए की पावर 10 3x। यहाँ पर a है, उसके ऊपर पावर में यहाँ पर 10 3x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकीय फलन है। तो चरघातांकीय फलन का आपको सिंपल चरघातांकीय फलन, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपका डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला था? डी अपॉन डी एक्स, किसका? ए की पावर एक्स का कितना होता है? ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई log बेस ए। ये आपका फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करते हो। यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना, अपन को फंक्शन दे रखा है, डायरेक्ट अपन को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दोगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 10 3x। इस ए के ऊपर जो भी कुछ लिखा हो उसको एक बार x समझना है। तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा? ए की पावर x, ए की पावर x का कितना हो जाएगा? ए की पावर 10 3x, ठीक है, log बेस ए। ध्यान देना, ए की पावर x का कितना हो गया? ए की पावर x मल्टीप्लाई log बेस ए। और फिर ऊपर जो पावर में लिखा हो उसका और करोगे। अगर यहाँ पर सिंगल अक्स होता, ध्यान देना, यहाँ पर सिंगल अक्स होता तो सिंगल अक्स का तो कितना होता है? जैसे इस फॉर्मूले में यहाँ पर सिंगल अक्स है, अक्स का भी किया है मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन। तो पीछे भी बता चुका मैंने, पीछे वाले वीडियोज में भी। यहाँ अक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, जो कि न तो बोला जाएगा न लिखा जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड बात रहेगी। यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर अक्स नहीं लिखा हुआ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10 3x लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है। इसका और करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बाई चेन रूल, श्रृंखला नियम से। तो डी अपॉन डी एक्स 10 3x, क्या लिखा जाएगा यहाँ? 10 3x का करेंगे अपन डिफ्रेंशिएशन। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो एज इट इज चलता जाएगा आपका, ए की पावर 10 3x और log a। अब 10 का करोगे, 10 के आगे 3x लिखा हुआ, इसको एक बार x समझना है। तो 10 का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर, कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर और 3x। फिर मल्टीप्लाई में किसका और करोगे? 3x का और करोगे, किसका? 3x का। किसका फॉर्मूला यूज किया वो फॉर्मूला लिखते जाओ इधर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ द 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। नेक्स्ट ये एज इट इज ए की पावर 10 3x मल्टीप्लाई log a मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 3x मल्टीप्लाई 3x का देखें यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट है, आउटसाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x बच गया, x का कितना हो गया? 1, x का कितना हो गया? 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3x में अगर ओनली 3 होता तो उसका कांस्टेंट का तो 0 होता है, और अकेला x होता तो उसका 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 3x है तो 3 में कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो आउटसाइड में आ जाएगा, और x का कितना हो जाएगा? 1। x का 1 कैसे होता है? पावर मेथड से होता है, ठीक है ना। 1 आगे आ जाती है पावर, फिर 1 पावर में से 1 लेस हो जाती है, x की पावर 0 हो जाती है, x की पावर 0 का कितना होता है? 1। x की पावर 0 का आंसर कितना होता है? 1। नेक्स्ट हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ये जो नंबर है और ये कांस्टेंट वगैरह थोड़ा आगे लिख सकते हो। आंसर तो आ गया वैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 3। नेक्स्ट log a, ये आगे लिख दोगे, बेस लगाओ तो लगा देना यहाँ पर। नेक्स्ट a पावर 10 3x और यहाँ सेक स्क्वायर 3x, एज इट इज है सेक स्क्वायर 3x। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं कि सर ए की पावर 10 3x किस गए, ए की पावर 10 3x किस गए, वाई भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, वो वाई की फॉर्म में आंसर हो जाएगा। वैसे वाई की फॉर्म में आंसर के लिए ऐसा कुछ बोला हुआ तो नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन भी बोल देता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन फॉर्म द वाई, वाई की फॉर्म में उपरोक्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो वो वाई के इक्वल टू में अगर डायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट लिख दोगे उसकी जगह वाई, अदरवाइज उसको चेंज करके लिख सकते हो, कोई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ, डायरेक्ट अपन को x की फॉर्म में जो आंसर आ रहा है वो आंसर लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, y इज इक्वल टू log बेस c सेक x प्लस 10x। जैसे इस क्वेश्चन को देखा तुरंत आपको आइडिया लग गया कि सिंप्लीफाई करेंगे। नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, प्लस में लिखा हुआ, अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होता तब उसको आप सिंप्लीफाई करते, log की प्रॉपर्टी लगा के आप इसको डायरेक्ट ही करोगे। हाँ, इतना जरूर है कि सेक और 10 को साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसके बजाय डायरेक्ट इसका ही कर दोगे तो वो भी सिंपल ही है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए किस तरीके से सिंपल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स यहाँ पर लिख दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का कितना हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग इस पूरे को क्या मानोगे अक्स, तो log x का कितना होता है, बार बार आपको मैं फॉर्मूले वगैरह के लिए बोल रहा हूँ, फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से ध्यान में होने चाहिए। d अपॉन डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन x, तो log का कितना हो गया 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x किस का कौन है ये पूरा ये sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x बाई चेन रूल श्रृंखला नियम से d अपॉन डी एक्स किसका और करोगे sec x और tan x का और करोगे, किसका sec x और tan x का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपका एज इट इज है ही, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का करोगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर सेक एक्स का कितना हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस टेन का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, दोनों फॉर्मूले इधर लिख सकते हो आप, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और d अपॉन डी एक्स किसका टेन एक्स का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तीनों यहाँ फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ। अब ध्यान दीजिए ऊपर वाले में से सेक कॉमन आ रहा है, इस टर्म में से इसमें से सेक कॉमन ले लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आगे की स्टेप में देखिए सेक एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर सेक कॉमन आया तो क्या बच गया टेन एक्स, और प्लस यहाँ 2 पावर थी सेक की, सिंगल पावर बाहर आ गई तो सिंगल पावर ही बच गई अंदर सेक एक्स, और अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऑलरेडी पहले से आपका है ही। ध्यान दें टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स ऊपर नीचे सेम आ रहा है, कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर में कितना बच गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताए थे पिछले वाले वीडियोस में लेक्चर में, उनमें बोला था कि चेन रूल श्रृंखला नियम है उसको इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो और यूवी मान के भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को यूवी की फॉर्म में भी बता देता हूँ उधर साइड में, ठीक है ना, और ये आंसर उससे भी आएंगे। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है, ये मैं रफ कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप चेन रूल का दूसरा जो मेथड है उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप एज्यूम करोगे लेट लो के आगे ये जो लिखा हुआ इसको क्या मान लो आप u मान लो, तो u इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ, कंपलसरी नहीं कि दोनों मेथड करने हैं, दोनों मेथड समझने हैं, आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है माइंड पे, ऐसी कोई बात नहीं। आपको दोनों मेथड में से जो इजी लगे उस मेथड से कर सकते हो। मैंने ज्यादातर क्वेश्चन इस मेथड से कराए, लेकिन इस मेथड को भी पीछे वाले 1-2 क्वेश्चन में मैंने बताया था और यहाँ पर वापस बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस ये भी एक चेन रूल का प्रोसेस है डिफरेंशिएशन करने का, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। तो लेट u इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैंने u मान लिया, तो ये फंक्शन कैसे कन्वर्ट हो गया कोमा y इज इक्वल टू लॉग u। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ किसके रेस्पेक्ट में u के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u के रेस्पेक्ट में करोगे। तो नेक्स्ट इसका देखो du अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सेक का कितना हो जाएगा, उधर फॉर्मूले पहले इस वीडियो में मैंने इसी लेक्चर में चल रहे थे फॉर्मूले लिखे हुए थे उधर पीछे। नेक्स्ट सेक का कितना हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन का कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स क्या ले सकते हो आप कॉमन ले सकते हो इसमें से, तो सेक एक्स इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया टेन एक्स, और प्लस यहाँ से कॉमन आ गया तो टेन बचा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर के 2 पावर थी, डबल पावर है तो सिंगल पावर बच गई सेक एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना आप, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना। नेक्स्ट इधर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं y का, तो डी वाई अपॉन किसके रेस्पेक्ट में u के, तो डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू लॉग u का कितना हो गया 1 अपॉन यू, लॉग u का कितना हो गया 1 अपॉन यू। अब u के रेस्पेक्ट में u का कितना हो गया 1, u के रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, ठीक है ना, यहाँ x नहीं है u है, तो u के रेस्पेक्ट में u का कितना हो गया 1, तो डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। यहाँ पर u की वैल्यू वापस पुट कर सकते हो या बाद में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो आप यहीं पर इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हो। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो
डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे फाइंड करोगे? तो बाई चेन रूल डी वाई अपॉन डी एक्स, श्रृंखला नियम से डी वाई अपॉन डी एक्स किस तरीके से लिखोगे आप? डी यू अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी यू। तो देखो डी यू से डी यू कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर काटना नहीं है आपको, लेकिन देखो ये कैंसिल हो रहा है तो कौन बच रहा है? डी वाई अपॉन डी एक्स, और अपन को चाहिए भी क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ लिख देना बाई चेन रूल, बाई चेन रूल श्रृंखला नियम से। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख देना श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है? इक्वेशन फर्स्ट से सेक एक्स ब्रैकेट टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई वन अपॉन यू, वन अपॉन यू, इक्वेशन सेकंड का वैल्यू कितना? वन अपॉन यू। पुट द वैल्यू ऑफ यू, यू का मान रखने पर, यू का मान कितना है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहाँ पर लिख दोगे पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ यू, यू का मान रखने पर, यू का मान रखने पर वापस आपको मान रखना है, यू वी डब्ल्यू कुछ भी मानो, उनके वापस मान रखने हैं, वैल्यू पुट करनी है अपन को, एक्स की फॉर्म में अपन को फाइनल आंसर बताना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स ब्रैकेट टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और अपॉन में यू है, ये अपॉन में पूरी के साथ ही चलेगा यहाँ पर, और यू की जगह वैल्यू पुट करोगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कितना? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कैंसिल हो गया, और आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? सेक एक्स। ये फाइनल आंसर आ गया डेरिवेटिव ऑफ द वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो अब आप क्या देख रहे हो? इस मेथड से किया तब भी कितना आया? सेक एक्स। इस मेथड से किया तब भी कितना आया? सेक एक्स। आंसर सेक एक्स आया। आंसर दोनों से सेम आने हैं, लेकिन प्रोसेस में देखिए इसमें थोड़ी सी स्टेप्स कम आई, इसमें स्टेप्स ज्यादा है। मेथड दोनों इजी हैं, प्रैक्टिस करोगे तो दोनों ही समझ में आ जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आपको इनमें से दोनों में से चूज करना है कि कौन सा आप यूज करना चाहोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.1 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डॉट मतलब मल्टीप्लाई साइन 3x। यहाँ पर कितने फंक्शन दे रखे हैं? दो फंक्शन दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दोनों किस फॉर्म में? मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सा फॉर्म यूज करोगे? मल्टीप्लाई फॉर्म यूज करोगे। मल्टीप्लाई जो रूल है वो यूज करोगे किसका? डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन करने का जो मल्टीप्लाई रूल है उसको देखिए आप किस तरीके से लिखोगे। इफ y is equal to u into v, टू फंक्शन इज गिवन, देन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, अगर आपको y is equal to u गुणा v, दो फंक्शन दे रखे हैं मल्टीप्लाई में, गुणा में, तब उसका dy अपॉन dx किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? u एज इट इज, u ऐसा कैसा, और v का कितना हो गया? dv अपॉन dx, इस तरीके से करोगे, प्लस v ऐसा कैसा, और u का कितना कर दोगे? du अपॉन dx। ये आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें, तो देखिए इसको आप u मान लो और इसको v मान लो, ठीक है। तब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे कि तो कितना आ जाएगा? y का हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट एज इट इज साइन क्यूब एक्स, एज इट इज आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, और d अपॉन डी एक्स किसका? साइन 3x का, साइन 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, प्लस ध्यान देना फॉर्मूले में क्या है? प्लस साइन 3x, साइन 3x एज इट इज, और साइन क्यूब का, साइन क्यूब का कितना आ जाएगा? d अपॉन डी एक्स, साइन क्यूब का इस तरीके से एक बार रिप्रेजेंट कर दोगे, साइन क्यूब x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, एज इट इज चल रहा है आपका, साइन 3x का कितना हो गया? ध्यान देना यहाँ पर साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कितना होता है डेरिवेटिव? कोस एक्स, कितना? कोस एक्स। एक्स किस गए यहाँ पर कौन है? 3x। अब किसका और करोगे? d अपॉन डी एक्स, किसका और करोगे? 3x का और करोगे अभी, क्योंकि साइन के आगे अकेला एक्स लिखा हुआ था तो साइन का तो कोस हो जाता और एक्स का 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ? 3x लिखा हुआ, तो 3x का और करोगे अभी यहाँ पर। नेक्स्ट प्लस साइन 3x इधर चल ही रहा है, और साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का ध्यान दीजिए पहले पावर मेथड लगेगा, साइन के ऊपर पावर है, यहाँ पर साइन एक्स को एक्स एज्यूम करना है, तो यहाँ पावर है, पावर कितनी है? 3। तो यहाँ देखिए पावर मेथड d अपॉन डी एक्स
आपका पावर मेथड x की पावर n है, यहाँ पर x की जगह साइन है, तो पावर मेथड क्या होता है n x की पावर n-1। तो ये पावर मेथड आप यहाँ अप्लाई करोगे तो देखिए 3 आगे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पावर आ रही है और पावर मेथड अप्लाई कर रही है, ये पहली बार ही आया शायद। तो साइन क्यूब x है तो 3 आगे आ जाएगा, और साइन x है उसकी पावर कितनी बच गई 2। ध्यान देना, साइन x को पूरे को मैंने क्या अज्यूम किया, x अज्यूम किया, x के ऊपर पावर कितनी है 3, पावर मेथड लगाया तो पावर आगे आ जाएगी 3 आगे आ जाएगा, और जो आपको x की जगह माना उसमें से पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3 में से 1 लेस हुआ तो कितना बचा 2। अब ये किसका हुआ है, साइन x का पावर मेथड हुआ है। साइन x को x माना पूरे को, तो उस पे x पे क्या लगा है, पावर मेथड लगा है। अब किसका करोगे, साइन x का और करोगे, तो d/dx किसका और करोगे, अभी साइन x का करोगे, ठीक है। तो d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे आप। नेक्स्ट आगे वाली स्टेप देखिए, dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर साइन क्यूब x मल्टीप्लाई कोस 3x, और यहाँ 3x का देखिए कांस्टेंट तो 3 आगे आ जाएगा, और x का कितना हो गया 1, x का कितना हो गया यहाँ पर 1। नेक्स्ट प्लस ये 3 इधर आगे लिख देता हूँ मैं, 3 साइन 3x और मल्टीप्लाई साइन x स्क्वायर है, तो इसको साइन स्क्वायर x भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यहाँ ब्रैकेट्स लगा के भी पावर लगा सकते हो, और डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के यहाँ पर भी पावर लगा सकते हो। नेक्स्ट साइन x का कितना हो गया कोस x, साइन x का कितना हो गया कोस x। ये आपका आंसर आ गया। इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, साइन क्यूब x, यहाँ साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर कॉमन आ सकता है, कोस 3x लेकिन यहाँ तो साइन 3x है, और 3 यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर कॉमन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो आंसर को, dy/dx, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक साइन स्क्वायर x कॉमन आ रहा है। 3 साइन स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचाएगा, यहाँ पर साइन की एक पावर बच गई, तो साइन x और कोस 3x एज इट इज आ गया आपका, और 3 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट प्लस 3 साइन 3x साइन स्क्वायर x डॉट कोस x में से 3 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, और क्या बच गया साइन 3x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया कोस x बच गया, ठीक है। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 3 साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कोई फॉर्मूला वगैरह लग रहा है क्या, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, और कोस ए साइन बी। तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, किसका, साइन ए प्लस बी का। तो फॉर्मूला इधर साइन ए प्लस बी का लिखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं अपन। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में पढ़ा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि आंसर को आप यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा तो फॉर्मूला अप्लाई करके स्टेप आप बढ़ा सकते हो और सिंपल आंसर भी आ सकता है आपका। तो देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। कंपेयर करोगे तो देखो ए की जगह कौन है x और b की जगह कौन है 3x। एक बार यहाँ साइन x और वही किसमें है फिर कोस x, यहाँ फिर देखिए कोस 3x और वो किसमें साइन 3x। तो मतलब इजी में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a और b की जगह x और 3x है। तो ध्यान दिए आगे की स्टेप में कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर स्टेप्स को यहाँ पर भी छोड़ दिया तो मार्क्स कटेंगे। कि बेटा मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके स्टेप्स के नंबर होते हैं, तो आप स्टेप्स को बढ़ा सकते हो। जितना सिंपल हो आंसर को उतना सिंप्लीफाई करें आप, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल हो रहा है, अगर नहीं होता सिंपल तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सिंपल हो रहा है, एक स्टेप बढ़ रही है और आपका आंसर ईजी फॉर्म में आ रहा है, तब आप यूज कर सकते हो, उस स्टेप को सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट dy/dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x। यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो साइन a प्लस बी, तो साइन a की जगह कौन है x प्लस b की जगह कौन है 3x, और फाइनल आंसर में आ जाएगा आपका dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस साइन 3x कितना हो गया साइन 4x, 3x और x कितना हो गया साइन 4x। इस तरीके से आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो साइन 4x। ये आपका सिंप्लीफाई करके आंसर हो गया, सिंपल से सिंपल आंसर हो गया। आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ साइन 4x का वापस ब्रेक करके साइन 2a का फॉर्मूले लगाओगे, लेकिन रहने देना, यहाँ पर इतना ही आंसर ठीक है इसका, ठीक है।
ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन 15 एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें फॉर्मूले वगैरह यूज हुए, एक तो मल्टीप्लाई मेथड यूज हुआ है और एक पावर मेथड और एक यहाँ पर साइन a+b वगैरह का फॉर्मूला लगा। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के यहाँ डायरेक्ट आपके डेरिवेटिव थे, वो तो फॉर्मूला आपको याद ही है, अच्छी तरह से डायरेक्ट आपने यूज कर लिया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर एक्सरसाइज 7.1 का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे 7.2 एक्सरसाइज की। ओके।